तो बाबा एक जिज्ञासा है। हम लोग बहुत सारे हम लोग सब मन में ये रहता है कि थोड़ा भजन कर दिया, हम लोगों को कुछ अनुभूति नहीं हुआ है, हैं? हम लोग हर समय कुछ न कुछ अनुभूति चाहता है। तो अब किसी किसी को अनुभूति होता है, बोलते हैं ऐसा देखा है, सपने में ऐसा हुआ है, ये है। तो ठीक अनुभूति किसको कहा जाएगा? साधक जो पहले साधना करता है उनको पहले उनको उत्कंठा वृद्धि के लिए, भजन कराने के लिए बहुत प्रकार अनुभूति देता है। साधक सपनों में देखता है, ठाकुर जी में देखता है, बहुत कुछ साधन को मतलब बहुत कुछ अनुभूति ठाकुर जी आता है। सपनों में बोलता है हमको कुछ ये खिलाओ, वो खिलाओ, हमको माला पहनाओ, नानान प्रकार अनुभूति देता है। तो साधक वही अनुभूति मेन चीज़ नहीं है। भगवान का भक्ति जाजन करना ही सबसे बड़ा अनुभव है। भक्ति जाजन क्या है? जैसे हम लोग निष्ठापूर्वक भगवान का प्रेम प्राप्ति के लिए रूप गोसाई पाद का जो श्लोक कांति अपर्त कालोत्तम विरक्ति मनता मनुष्यता आशा बंदा, इस श्लोक का अनुसरण अगर नहीं करे तो फिर अनुभूति भी बहुत प्रकार साधक को माया जाल में फंसाता है। अच्छा, ये माया जाल ये एक बहुत बड़ा जाल है। इसलिए अनुभूति क्या होता है? भगवान का नाम में रुचि, चिंतन में मन लगता है, विषय में वैराग्य आता है, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, जो हमारी भक्ति में साधक सिद्ध हुआ, हमारी सिद्ध बाबा लोग को जीवनी देखने से पता पड़ता है सारा जीवन ही वैराग्य करके गया, कष्ट से निवास सारा जीवन ही वैराग्य की रास्ता रख के गया। लास्ट तक उनको जीवन, उनको जाने की बात प्रभाव प्रतिपुष्टि प्रचार जो कुछ हुआ उनको जाने की बात हुआ, वो रहते रहते प्रभाव प्रतिष्ठा सम्मान को सामने आने ही नहीं दिया, होने ही नहीं दिया। तो इसको ही असली अनुभव बोला जाता है। वो अनुभव से वो आनंदित तो नहीं होता है। भजन का नियम, भजन होता है भगवान को एक सेवा, भगवान का नाम करना, चिंतन करना, पाठ करना, पूजा करना, गुरु सेवा करना, ये सब जो भक्ति के लिए नियम लेता है वो नियम भी भगवान का सेवा है। तो सेवा से भक्तों साधक को आत्मा को तृप्ति मिलता है, आनंद मिलता है। तो माया आके क्या करता है? अनुभूति देके उनको सिद्ध बनाने चाहता है और जगत में फंसाने चाहता है, जगत कल्याण में लगाने चाहता है सिद्ध होने की पहले। इसलिए जो नहीं जानता है भक्ति के बारे में, भजन के बारे में, वैराग्य के बारे में, प्रेम प्राप्ति क्या होता है, रूप गोसाई पाद का श्लोक जो अनुसरण नहीं करेंगे तो वही अनुभूति सिद्धि आके उनको सिद्ध बना देता है, बाधा डाल देगा, सिद्ध बना के उसको चरम प्रेम प्राप्ति के अनुराग की रास्ते में जाने नहीं देता है। ये और वो कौन जाएगा ये चरम प्राप्ति का अनुराग रास्ता में? जो अनुरागी साधक है, भगवान को चाहता है, महत कृपा बन के रहा है, उसी साधक को अनुगत्य नहीं लेने से उस अनुराग का सही साधना कर नहीं पाएंगे। अनुगत्य ले लेने से उनको मनोबल मिलेगा ही नहीं, ठीक है, वासना मुक्त होने ही नहीं देंगे। वो साधक ही एकमात्र, जैसे निष्किंचन साधु का पदरज में अभिषिक्त नहीं होने से प्रेम प्राप्ति नहीं होता है। तो निष्किंचन किसको कहा जाता है? जिसका भक्ति छोड़ के द्वितीय, भगवान छोड़ के द्वितीय वासना नहीं। तो भगवान और भक्ति, भगवान से भी भगवान का भक्ति बड़ा है। अनुभूति तो तुम दूर की बात है। सनातन गोस्वामी पाद को साक्षात मदन मोहन जी बोल रहा है हमको ले जाओ, तुम सेवा करो। अनुभूति सपनों में कि तो छोड़ ही दो, साक्षात बोल रहा है, साक्षात बोल रहा है, प्रकट होके बोल रहा है ना, प्रकट होके विग्रह ही बोल रहा है, विग्रह ही बोल रहा है जो तुम हमको ले जाके सेवा करो। सनातन गोस्वामी पाद जिसको प्राप्ति करने के लिए साधना कर रहा है साधक, तो ठाकुर जी को मना कर रहा है जो नहीं, हमसे होगा नहीं तुम्हारी सेवा, तुम इधर ही रहो, हम तो भजन करता है, वो माधुरी राधे माधुरी मांग के खाता है, वैराग्य करता है, तुम हमारे पास आओगे तो फिर तुमको अच्छा अच्छा भोग लगाना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, मंदिर बनाना पड़ेगा, साधु संत सेवा, नानान प्रकार
सुकृति जातो अनर्थ हमको पकड़ लेगा, फिर हमको भजन करने नहीं देंगे तुम जी। तो फिर तुम मत आओ हमारे पास, समझ गया। तो ऐसी साक्षात विग्रह के भी माना कर रहा है। हाँ। तो उससे समझने चाहता है, समझने मतलब जानने चाहता है उपास्य से भी उपासना बड़ा है। वाह। भगवान का उपासना मतलब भक्ति भजन वैराग्य सबसे बड़ा है। तो उसमें त्यागा शांति निरंतरम। तो मदन मोहन जी क्या बोला उनको, जे तुम एक काम करो, तुम जो खाता है भीख मांग के वही हमको देना है। अच्छा, डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड तुमसे नहीं। हम कुछ मांगेगा नहीं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम हमको ले जाओ, केवल अंगना देना, तुम जो खाता है वही लगाए देना। बोले देखो हम ले जाता है, लेकिन बाद में कुछ बोलना नहीं। फिर कुछ दिन बाद बोला है हमको नीमक, भगवान का तो नीमक का कोई जरूरी नहीं था, बोलता हमको नीमक दो। वो देखता है सनातन को उसे बिना नीमक से खाता है, उनको खिलाने के लिए बोलते हमको नीमक। तुमको तो पहले ही बोला था, तुम क्यों आया हमारे पास, हम तो तुमको लेने नहीं चाहता। तो जिनको उपासना कर रहा है, जिनको साधना करना है, जिनको प्राप्ति करने चाह रहा है, उनसे लड़ाई कर रहा है, तो मतलब हमारी उपासना में विघ्न घटेगा। तो भगवान से भी भगवान का भजन बड़ा है, समझ गया जी। तो भजन, भगवान भजन प्रिय है, नाम प्रिय है। नाम ही भगवान नाम ही खाता है, भक्ति खाता है। जो जो साधक जैसा भजन करता है, नियम करता है, भक्ति साधन करता है, वही भगवान का सबसे बड़ा सेवा है। एक विषय अभिष्ट चित्त जीव के लिए नानान प्रकार भक्ति है। जी जी जी। है भक्ति जैसी जो स्टेज 5 स्टेज में उन लोग को इतना वैराग्य की बात बोलेगा तो कर नहीं पाएंगे, इतना चरम एकांत भक्ति जादन करने बोलेगा तो कर नहीं पाएंगे। एकांत भक्ति का स्टेज नहीं आया, इसलिए विभिन्न प्रकार भक्ति देखिए। और भक्ति से भगवत प्राप्ति दिखाए के और हो भी जाता है। भक्ति क्या करता है, जिस भक्ति में ही जाओ वो भक्ति आकर्षण करते करते तुम्हारी प्रारब्ध कर्म को क्षय करा के लास्ट में चरम एकांत भक्ति में ही ले जाता है। तो इसलिए अनुभव से बड़ा है भजन का, भजन नियम करना। हमारी हरिदास ठाकुर क्या दिखाया, हरिदास ठाकुर संख्यापूर्वक भजन करते थे। तो ना कोई आडम्बर में किया, ना कोई बड़ा बड़ा कोई काम में नहीं किया। मंदिर दर्शन करने भी नहीं जाते थे, तो महाप्रभु जाके उनको दर्शन करने जाते थे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर निजे के मतलब अपनाती हीन ज्ञान अयोग्यता होती है। हम तो मुसलमान घर में पालित हुआ, हम तो एक प्रकार मुसलमान ही है। हमको मंदिर में जाएंगे, पुजारी लोग को स्पर्श होगा। हमारे सनातन गोसाई पाद भी यही भाव दिखाया। हम लोग मुसलमान का मंत्री थे, तो हम लोग एक प्रकार मुसलमान का साथ ही जीवन यापन किया। हम लोग को स्पर्श होना नहीं चाहिए। तो अनुभव से भी भजन बड़ा है, भजन का नियम बड़ा है, भजन बड़ा है। भजन साक्षात भगवान ही है। जैसी भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। भक्ति तो भगवान स्वयं, सब भक्ति भगवान है। जो कोड़ी परिक्रमा देता है भगवान का ही सेवा कर रहा है, जो ठाकुर जी सेवा कर रहा है भगवान का ही सेवा कर रहा है, जो भागवत कथा पाठ कर रहा है भगवान का ही सेवा कर रहा है। भगवान तो जागतिक वस्तु की प्रार्थी नहीं, भगवान का प्रेम है। 9 विधा भक्ति, 64 भक्ति, पंचांग भक्ति, यही भगवान का प्रेम है। तो साधक को वही भजन नियम करने के लिए, चित्त को भगवत भक्ति में आविष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो साधक अगर अनुभव अनुभूति से नाच जाता है तो वो माया उनको पकड़ लेता है, सिद्ध बना लेता है। सिद्ध बना के उनको चरम भजन में जाने नहीं देता है। साधक जब तक भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होता है, तब तक साधक चरम साधना में नहीं लगे रहेंगे। तो फिर उनको सुकृति जातो अनर्थ, दुष्कृति जातो अनर्थ, अनुभव अनुभूति लेके उसको अटक जाएगा, वो उत्पत्तिष्टाब्दी भक्ति रहितम कर देता है। इसलिए अनुभव अनुभूति बड़ा चीज़ नहीं है, भक्ति जाजन करना सबसे बड़ा चीज़ है। सबसे बड़ा अनुभव क्या होता है, भगवान का नाम में रुचि क्या है। अगर भगवान से भी भगवान का नाम जब ज़्यादा करुणामय, ज़्यादा कल मतलब उदार है, भगवान का नाम, भगवान से भी नाम बड़ा है, तो हमारे नाम में कितना रुचि आया। नामामृत कैसा पान हुआ। नाम में बोलते तुंडे तांडवे निरतिंग बितनुते तुंडा बोली लब्ध है। तो नाम करके ऐसा नाम रस आस्वादन होगा, जो नाम रस आस्वादन में उनको शतो जीवा चाहिए, एक जीवा में नाम का आस्वादन नहीं होता है। तो नाम अक्षर कान में प्रवेश करेगा,
तो अमृत का बराबर हमारी अर्बुद अर्बुद कान कहाँ से मिलेगा ये नाम रस। तो भक्ति रस आस्वादन नहीं हुआ और भगवान हमको स्वप्न देता है, भगवान हमसे बात कर रहा है, भगवान हमसे ये करने चाहता है, भगवान हमसे ये भी एक माया ही बोला जाता है। ये परिपूर्ण प्रेम भगवान का विभिन्न प्रकार छलना है। तो साधक का लालसा अगर तीव्र नहीं होगा, महत संग हो, साधु संग हो अगर नहीं होगा तो उसको महान बड़ा बना के उसको जगत में फंसा के रख देता है, वासना में फंसा देता है। तो इसलिए सबसे बड़ा अनुभव है भगवान का नाम में कितना रुचि आया, कितना चिंतन भक्ति में मन लगाया, कितना जगत से हम हलाक हो गया, वासना कैसा विरक्ति आया, शरीर का अभिनिवेश से कितना ऊपर उठा, तब जब तक स्वरूप जागृति कितना हुआ, हम नित्य लीला धाम दर्शन होके राधा दास प्रेम, ये शरीर में रहते रहते हमको राधा दास प्रेम लाभ करना पड़ेगा। जब तक राधा दास प्रेम लाभ नहीं होगा तब तक मृत्यु के बाद उनको फिर भजन करना पड़ेगा। ये शरीर भक्ति जाजन करते करते भक्तिमय होके चिन्मयत्व प्राप्ति होता है। चिन्मयत्व प्राप्ति नहीं होने से उनको अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, समझ गया। तो अनर्थ निवृत्ति के लिए साधक अगर इसके बारे में नहीं जानकारी होगा तो छोटा मोटा अनुभव ये सब हम लोग बच्चा अवस्था में घर में बहुत कुछ अनुभूति मिला, एवं ज़्यादा अनुभूति मिलने वाला बिगड़ जाता है ज़्यादा है। इसलिए सबसे भक्ति नियम के ऊपर ज़्यादा जोर है तो वही आगे जाता है, वही आगे जाता है। तो अनुभव सबसे बड़ा है। भगवान का भक्ति प्रेम प्राप्ति के लिए चरम साधना सबसे ये इसको ही महत कृपा कहा जाता है। अच्छा, समझ, यही अनुभूति है।